चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने है वो, जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें, जाके फिर न आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। ये बिरहा की, ये बिरहा की रात है सी, जीना माने बात है ऐसी, कल उनको देखा मुस्कुराते, चलते फिरते आते जाते, ऐसे आने जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। मेरे बिछड़े, मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक बाती, मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे, उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। ओम शांति। तो आज की मुरली क्लास, जैसा कि अभी गीत सुना, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कोई पैरों के निशान नहीं बचते, कहाँ ढूंढे। तो देखो बाबा अब बच्चों को हर रहस्य समझाता है। जब हम स्कूल जाते हैं ना, तो साइंस में हमको समझाया जाता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो समझाते हैं, पहले होती है एक ठोस, एक होती है द्रव्य और एक होती है गैस। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे आत्मा भी, आत्मा की बाबा कहते हैं ये 3 अवस्थाएं हैं। बाबा कहता है जब आत्मा संसार से चली जाती है, दुनिया से चली जाती है, तो बाबा कहते हैं जैसे भाप बन के उड़ जाती है। पानी होता है ना, कुकर में आप पानी चढ़ाओ, चावल पकाओ, दाल पकाओ, तो आप देखोगे चावल पक जाते हैं, लेकिन पानी नजर नहीं आता, भाप बन के उड़ गया।
अब कहाँ ढूंढे पानी को? 1 लीटर पानी कुकर में डाला था, लेकिन कुकर में पानी था, तब चावल पके। बिना पानी के चावल नहीं पक सकते थे। लेकिन अब कोई कुकर ढूंढे, खोले और बोले 1 लीटर पानी कहाँ गया? सूख गए। चावल में बिल्कुल पानी नहीं है, लेकिन चावल तो पक गए। ऐसे ही बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया से जो चले जाते हैं ना, बाबा कहते हैं आत्मा क्या है? आत्मा, बाबा कहते हैं सबसे पहले क्या बनती है? जब एक गर्भ में प्रवेश करती है ना, तो बाबा कहते हैं ये ठोस बनती है, एक शरीर धारण करती है, एक लोथ ग्रहण करती है, धीरे धीरे वो डेवलप होता है। और बाबा कहते हैं जब आप अपने जीवन में आध्यात्म की तरफ बढ़ते हो, आत्म साक्षात्कार की, बाबा कहते हैं जब आप अध्ययन करते हो, पढ़ाई पढ़ते हो, तो बाबा कहते हैं ये जो आत्मा है, बाबा कहते हैं ये धीरे धीरे तरल होने लगती है। ये जो हम सारा ज्ञान सुनते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे तू शांत स्वरूप आत्मा है, तू पवित्र आत्मा है, किसी को दुख देना नहीं, किसी से दुख लेना नहीं। तो ये क्या कर रहा है? हमारे अहंकार को गला रहा है। माना जो पदार्थ ठोस था, अभी उसको तरल बना रहा है। तो जितना हम हल्का होते जाएंगे, पानी के समान द्रव्य बनते जाएंगे, बाबा कहता है फिर अंत में ये भाप बन के, हल्के बन के आत्मा उड़ जाएगी। तो शरीर में तो कोई इंसान बैठता है तो सबको दिखाई देता है, चलता बोलता हंसता रोता। लेकिन बाबा कहता है जब भीतर से, बाबा ने कई बार मुरली में समझाया ना कि आत्मा जैसे सोना है, लेकिन बाबा कहता है अभी इस पे खाद पड़ गई है। खाद कौन सी पड़ी? बाबा कहता है माया के आवरण की खाद पड़ी। तो इस खाद की वजह से बाबा कहता है अभी ये ठोस बन गई है, क्योंकि शरीर को, शरीर के पदार्थों को, शरीर के संबंधों को ये अपना मानकर बैठ गई। अब बाबा कहता है जब योग की अग्नि जलाते हो ना, तो बाबा कहता है ये तरल बन जाती है, अहंकार सारा गिर गया। अब बाबा कहता है एक ऐसी स्थिति आएगी जिसको वो कहता है कर्मातीत अवस्था, उड़ने की तैयारी है अब। तो गीत के बोलते जाने चले जाते हैं कहाँ? बाबा कहता है भाप बनती है, भाप ऊपर जाती है। वो बाबा कहता है बादलों में पानी भरकर ये फिर से नीचे आ जाएगी। ये कहाँ जाएगी? आत्मा का बार बार जन्म दिखाया गया। तो पानी कहाँ गया? भाप बनकर बादलों में तो गया। और बाबा कहते हैं यही बादल क्या बनते हैं फिर? बारिश बनते हैं। यही नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में भरते हैं। और बाबा कहता है फिर से आत्मा जन्म लेती है। तो जाता तो कोई कहीं पे भी नहीं है, एक ही दुनिया है। पानी वापस, बाबा कहता है पानी बनेगा, आत्मा फिर से शरीर धारण करेगी, फिर से बाबा कहता है उस पे ये आवरण चढ़ेगा। यही तो खेल है। इसलिए बाबा कहता है कदमों के निशान भाप के तो नहीं ढूंढ सकते हो। लेकिन तभी तो दुनिया कहती है कि कोई किसी ने शरीर छोड़ा तो कहते हैं ऊपर गया, भगवान के पास गया। तो भाप भी कहाँ जाती है? ऊपर जाती है ना। तो आज की मुरली में बाबा हमको उस निराकारी दुनिया से रूबरू कराएगा, जिसके बारे में दुनिया पूछती है कि पता नहीं मरने के बाद इंसान कहाँ जाता होगा। डर लगता है ना, पता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ होगा, क्या जन्म मिला होगा, क्या चोला मिला होगा। हाँ, तो बाबा आज हमको क्या दिखा रहा है? मरने के बाद बाबा कहता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब बाबा कहता है तुमको भाप बनकर उड़ना है। इससे पहले हमने कभी भी ये पढ़ाई नहीं पढ़ी, क्योंकि परमात्मा भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ और तुम सबको भाप की तरह, बाबा कहता है, उड़ा के ले जाऊंगा। तो उड़ेंगे वही, बाबा कहता है बच्चे, जो इस समय आसक्तियों के आवरण से खुद को बाहर खींचेंगे, पवित्र बनेंगे ना, तभी तो बाबा कहता है हल्के बन के उड़ोगे अभी ऊपर। तो देखो आज बाबा मुरली में क्या समझाता है। बाबा कहता है साइलेंस की शक्ति, जब भी कोई शरीर छोड़ता है ना, तुरंत हम जाने वाली आत्मा को शांति से कनेक्ट कर देते हैं कि परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे। यही प्रार्थना करते हैं ना सारे। हम कभी नहीं कहते कि ये जीवन भर धन के अभाव में जिया है। हम कभी उसके लिए प्रार्थना नहीं करते कि भगवान इसको खूब धन दे। कोई निसंतान गया है, किसी के बच्चा नहीं था, हम कभी प्रार्थना नहीं करते कि भगवान इसको अब 4 बच्चे देना। नहीं,
हम सब हमेशा मिलकर एक ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस आत्मा को शांति दे। शांति बाबा कहता है तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। जो बाबा कहता है इस संसार में कहीं नहीं मिलता, तो शांति पाने के लिए कहाँ आना पड़ता है? भगवान के पास आना पड़ता है ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे मेरे तक तो कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो कोई जानता ही नहीं। घर का पता तुमको नहीं पता, तभी तो तुमने गीत बनाए हैं कि जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले। हाँ, तो बाबा कहता है मैं ही आता हूं तुमको। बाबा कहता है ये ज्ञान का धन देकर तुम आत्माओं को, बाबा कहता है मैं सुख, समृद्धि और शांति से, बाबा कहता है भरपूर कर देता हूं। तो वो दुनिया कैसी है? बाबा कहता है वो है साइलेंस की शक्ति। बाबा रोज मुरली में कहता है ना, बच्चे तुम तो मरे ही पड़े हो। तो मरे ही पड़े है माना, क्योंकि जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम कहते हैं कि ये आत्मा शांत हो गई है, अर्थी बन गई है। अब ये इस रथ में, शरीर रूपी रथ में, अब ये सारथी चला गया है। इस रथ का रथवान नहीं है अभी, तो हम कहते हैं अब ये अर्थी बन गई है। हाँ, तो बाबा कहता है साइलेंस की शक्ति आध्यात्मिक स्मृति का वायुमंडल बना देती है। साइलेंस की शक्ति क्या है? हम जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो हमको लगता है शायद मौन बैठने की बात हो रही है, कि मुख से कुछ नहीं बोलो। बाबा कहता है ये साइलेंस की शक्ति नहीं है। साइलेंस की शक्ति क्या है? बाबा कहता है बच्चे साइलेंस की शक्ति है कि ड्रामा में जो भी सीन हो रहा है, इसको देखकर मेरा मन हलचल में नहीं है। जो जीवन की सच्चाई है ये एक्सेप्टेबल है। क्या क्यों का मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है। तो बाबा कहता है इसको क्या कहते हैं? शांति की शक्ति। इसी शक्ति से बाबा कहता है नई दुनिया बनानी है। तो शांति की शक्ति हमको मिलेगी कहाँ से? शांति के सागर से। क्योंकि आज तो दुनिया में आप देख लो, किसी के पास कितना भी धन हो, पैसा हो, परिवार हो, लेकिन सब क्या कहते हैं? बस शांति मन की नहीं। कहते हैं ना, कहते हैं सब कुछ है, बस मन उदास रहता है, मन परेशान रहता है, नींद ठीक से नहीं आती, किसी से हंसने बोलना नहीं करता। हम्म बाबा हमको यहाँ कौन सी शांति दे रहा है? बाबा कहता है बच्चे सबसे पहले शांति का धन अपने भीतर भरो। उसके लिए बाबा कहता है ये ज्ञान रत्नों से भरी मुरली, बाबा कहता है इसका मनन चिंतन करो। अगर बाबा कहता है संसार में आपके मन में कोई भी, बाबा कहता है प्रभाव है दुनिया का, तो बाबा कहता है फिर शांति की शक्ति नहीं मिल सकती। या तो माया मिलेगी या राम मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे माया तो मिलकर भी छूटेगी। छूटेगी ना। दुनिया में लोग क्या कहते हैं, बेचारा देखो क्या लेकर गया साथ। बाबा कहता है माया जिसके पीछे सारा दिन भागते हो, ये तो बाबा कहता है छूटेगी। ये शरीर भी छूटेंगे, भाई बहन भी छूटेंगे, माँ बाप भी छूटेंगे। बाबा कहता है जाना तो सबको पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है शांति की शक्ति, अब बाबा कहता है अपने आप में भरो। क्योंकि बाबा कहता है मैं हूं तो बाप से ले लो। वर्षा बाबा कहता है बाप से ही मिलता है, बाकी दुनिया में कोई किसी को शांत कर ही नहीं सकता। कहते तो है जब तक दुनिया के साथ चलते चलो, करते चलो तो ठीक है, नहीं करते तो लोग नाराज हो जाते। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? शांति की शक्ति आध्यात्मिक स्मृति का वायुमंडल बना देती है। तो यहाँ बाबा समझाता है बच्चे देखो साइंस वाले चांद सितारों पर जाने का कितना खर्चा करते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहता है देखो जोखिम भी उठाते हैं और रॉकेट की कहीं फेल ना हो जाए, रिस्क फैक्टर भी तो होता है। तो बाबा कहता है देखो चांद सितारों पर जाने का कितना खर्चा करते हैं और मन में डर भी रहता है कि कहीं मिशन फेल ना हो जाए। तो बाबा कहता है वो लोग ऊपर जाते हैं उनको बहुत पैसे मिलते हैं। हाँ, बाबा कहता है जो ऊपर जाते हैं, चांद पर गए, मंगल पर गए, उनको बाबा कहता है पैसे भी बहुत मिलते हैं। चक्र लगा आते हैं तो सौगातें मिलती हैं।
सौगात मिलती है ना, नाम उनका रोशन हो जाता है, अखबारों में नाम आता है। तो बाबा कहता है सौगातें मिलती हैं। उन्हों की आत्मा शरीर के साथ ऊपर जाती है, वह है जिस्मानी हुनर। बाबा कहता है जो दुनिया में लोग अंतरिक्ष पे जाते हैं, बाबा कहता है ये है जिस्मानी हुनर। होकर आ गए, नाम भी हुआ, शान भी हुई, पैसा भी मिला, फेम भी मिला। बाबा कहता है बच्चे ये तो है जिस्मानी हुनर। इस रूहानी हुनर को सीखने में तुम्हें 21 जन्मों की प्राइस मिलती है। हाँ, बाबा कहता है वो तो शरीर के साथ ऊपर उड़ते हैं, लेकिन बाबा कहता है घर तक तो कोई नहीं पहुंचता। और बाबा कहता है जब आप ये रूहानी हुनर सीखते हो, तो बाबा कहता है सौगात में तुमको 21 जन्मों की प्राइस मिलती है। हम्म, तो बाबा कहता है देखो मुक्ति धाम हमारा घर है। दुनिया कहती है मरने के बाद कहाँ जाएंगे, किसने देखा। बाबा कहते हैं मैं दिखा रहा हूं ना तुमको। मुक्ति धाम बाबा कहता है ये है तुम्हारा घर, यह कोई को पता नहीं। आत्मा भी तो रॉकेट मिसल है। बाबा कहता है आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ती है ना, तुरंत बाबा कहता है कहाँ उड़ती है, ऊपर की ओर उड़ती है, सूक्ष्म वतन की ओर उड़ती है। तो बाबा कहता है वो लोग तो कोशिश करते हैं कि देखें चांद सितारों में क्या छिपा है। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि ये तो सिर्फ मांडवे की बत्तियां हैं। बाबा कहते हैं साइंस और साइलेंस दोनों में जो महान शक्ति है वो है साइलेंस की शक्ति। बाबा कहते हैं साइंस तो सुख देती है, लेकिन बाबा कहता है ये विनाश का भी कारण बनती है। और बाबा कहता है बिना शांति की शक्ति के साइंस की शक्ति बाबा कहता है कामयाब बन नहीं सकती। हम्म तो बाबा कहता है वो तो देखना चाहते हैं ना कि चांद सितारों में क्या छिपा है। तुम जानते हो कि ये मांडवे की बत्तियां हैं। मांडवा माना, बाबा कहता है ये सारी जो पृथ्वी है ना, ये स्टेज है बेहद की। आप हर एक आत्मा बाबा कहता है स्टेज पर हो। कई बार तो बाबा हमारे शरीर को भी स्टेज बताता है। स्टेज माना ऊंची जगह। तो बाबा कहता है ये आत्मा भी स्टेज पर बैठ के परफॉर्म करती है। और बाबा कहता है ये जो सूरज चांद सितारे निकलते हैं, ये है स्टेज की लाइटें। स्टेज पर जब कोई एक्ट करता है ना, तो ऊपर लाइट जरूर जलाई जाती है। बाबा कहता है तुम जानते हो ये चांद सूरज सितारे जो हैं, इस मांडवे की, इस बेहद के स्टेज की बत्तियां हैं बस। और बाबा कहता है इनमें कुछ भी नहीं है। हम्म तो यह ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और लकी सितारे हैं। ज्ञान से तुम्हारी अभी सदगति हो रही है। हम्म, तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी ज्ञान सुन रहे हो ना, तो आत्मा की अभी सदगति हो रही है। दुनिया तो कहती है जाने पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम देखो ये अंतिम जन्म है। बाबा कहता है अभी पहले तुमको घर लेके जाऊंगा। तो आत्मा का घर कैसा है? निराकारी दुनिया। बाबा कहते हैं जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं ना, तो लटके हुए हैं ना सितारे। हाँ, बाबा कहते हैं कैसे टिमटिमाते हैं। किसी की रोशनी ज्यादा है, किसी की कम है। कोई चांद के पास है, कोई चांद से बहुत दूर है। कोई सप्तऋषि तारा मंडल बन के बैठे हैं, कोई पुच्छल तारा बन के बैठा हुआ है। बाबा कहता है ऐसे ही निराकारी दुनिया है। आप आत्माएं बाबा कहते हैं वहां ऐसे ही चमकते हो। वहां बाबा कहता है देह का भान नहीं है। वहां आपको ये नहीं पता कि हमको नीचे जाकर ऐसे शरीरों में पार्ट बजाना पड़ता है। कोई किसी की माँ बनती है, कोई बहन बनती है, कोई बेटी, कोई भाई, कोई पति, कोई पिता। हम्म? बाबा कहते हैं वो है तुम आत्माओं का घर। बाबा कहते हैं वो है तुम्हारा ठिकाना, जिसे दुनिया कहती है कि 4 दिन की जिंदगी है और फिर चले जाना है। लेकिन चले कहाँ जाना है, ये बाबा कहता है कोई नहीं जानता। हम्म? तो जब तक बाप ना आए, बाबा कहता है तुमको घर का पता दे कौन। अभी बाबा कहता है बच्चे घर चलना है। तो घर जाने की बाबा कहता है तुमको खुशी होनी चाहिए कि आत्मा 84 जन्म स्टेज पर पार्ट बजा बजा कर अभी थक गई। तो बाबा कहता है ब्रेक तो बनता है। हाँ, बाबा कहता है ब्रेक के बाद फिर आना है। लेकिन अभी बाबा कहता है ब्रेक का समय है। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते हैं
वे हुनर दिखाते तो बहुत पैसे मिलते। तुम समझते हो बच्चे ये तो सब कुछ साथ नहीं जाना। बाबा कहता है जो साइंस में बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो अपना हुनर दिखाते हैं कि हम चंद्रमा पर गए, हम मंगल पर गए, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे उनको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। हम्म लेकिन बाबा कहता है तुम तो समझते हो ना कि ये सब कुछ साथ नहीं चलना। बाबा कहता है वो दुनिया को खोज रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है खुद से ही बेखबर है आत्मा, खुद को तो जानते ही नहीं। हम्म तो बाबा कहता है तुम तो जानते हो कि कुछ भी साथ नहीं जाना, मरे कि मरे। हम्म तुमको जो रतन मिलते हैं इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जा सकती। बाबा कहते हैं उनको जो पैसा मिलता है ना, बाबा कहता है वो तो कोई गिन भी ले, और अगर शरीर छूट गया बीच में तो बाबा कहता है फिर क्या मिला? कुछ भी साथ नहीं गया। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ जो तुमको ज्ञान के रतन मिलते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे इनकी तो कोई वैल्यू नहीं आंक सकता। इतने अनमोल बाबा कहता है एक एक वर्षन्स है। कितने समय से तुम सुनते ही आते हो, रोज सुनते हैं ना मुरली। 1 घंटा सुबह सुनी, 1 घंटा शाम को सुनी, तो रोज बाबा मुरली में रोज कुछ ना कुछ हमको नए रतन देता है। तो बाबा कहता है गिन सकते हो आज तक कितने रतन तुमने इस झोली में इकट्ठे किए? हम्म? तो बाबा कहता है अंतर्मुखी कभी देह भान में आकर रूसते लड़ते नहीं है। आज सुबह भी मुरली में बाबा ने बोला, बाबा कहता है तुमको अगर घर जाना है ना, मुरली में तो क्वेश्चन बाबा ने ये पूछा कि बाप के दिल तख्त नशीन कौन से बच्चे बनते हैं? तो बाबा कहते हैं बच्चे वो आत्माएं बाप के दिल तख्त पर बैठती हैं जो किसी को दुख नहीं देती, सबको बाबा कहता है सुख देती है। ऐसी आत्मा बाबा कहता है घर जाती है। हाँ, तो बाबा हमको यही पुरुषार्थ कराता है कि बच्चे अगर चाहते हो मन की शांति मिले, तो बाबा कहता है बच्चे अपनी स्थिति में रहते हुए किसी भी आत्मा को बाबा कहता है दुख देने का संकल्प भी तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए। हम्म तो बाबा कहता है फिर घर जा सकते हो। घर तो बाबा कहता है बाप समान बनकर ही जाओगे। तभी तो हमको रोज ज्ञान का स्नान कराता है। हम्म, तो बाबा समझाते हैं कितने समय से देखो तुम सुनते ही आते हो, अंतर्मुखी बच्चे कभी रूसते भी नहीं हैं और लड़ते भी नहीं हैं, उनकी चलन बड़ी शानदार होती है। तो आसमान पर जो चांद चमकता है, सितारे चमकते हैं, ये चमक क्या है? हाँ, बाबा कहते हैं ये चमक क्या है? ये है रूहानियत की चमक। बाबा कहता है ऐसी आत्मा किसी से नाराज नहीं होती, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती, किसी से रूसती भी नहीं है और कभी किसी को दुख भी नहीं देती। हम्म, तो बाबा कहता है जितना आप इन गुणों को धारण करोगे, आपकी चमक बाबा कहता है बढ़ती जाएगी। हम्म, तो बहुत थोड़ा वो बच्चे बोलते हैं, ज्ञान की ज्यादा तिक तिक नहीं करते। बाबा कहता है बस उनकी चमक ही सब कुछ बयान कर देती है। हम्म, तो सर्विस वाले चंद्रमा तक पहुंच गए, लेकिन छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचानते। बाबा कहता है देखो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, चांद तक पहुंच गए आज, लेकिन बाबा कहता है छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचानते। यहाँ छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ ज्योतिर्बिंदु को जानता है। बाबा कहता है यहाँ देखो छोटा छोटा बच्चा भी होगा ना, वो भी अपने आप को कहता है कि बाबा मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। लेकिन बाबा कहता है वहां तो चांद को जान गए, लेकिन खुद से अनजान है। आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। तो बाबा जो भी हमको शक्तियां समझाता है ना, बाबा कहता है सबसे पहली शक्ति है शांति की शक्ति। शांति अगर मन में है, अगर मन स्टेबल है, तब बाबा कहता है आप दूसरी शक्तियों को यूज कर सकते हो। मन शांत होगा तो हमारे में डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, परखने की शक्ति। हाँ, तो बाबा कहता है अगर मन शांत है तो सहन करने की शक्ति भी भीतर होगी। मन शांत नहीं है तो बाबा कहते हैं फिर वो सहन क्या है? जैसे मजबूरी, उसमें कोई ताकत नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले मन में क्या हो? शांति की शक्ति। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा जितना ज्ञान का श्रवण करेगी, धारणा करेगी, बाबा कहता है ये मन उसका शक्तिशाली बनेगा।
जितना शक्तिशाली उतना ही शांत। हम्म, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, इसीलिए बाबा हर रोज कहते, मुरली सुनते हो ना, क्योंकि हमारे जीवन में रोज कोई ना कोई हर पल ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं जो हमको अशांति की तरफ तुरंत ले जाती हैं। हमको विचार भी नहीं करना पड़ता। हाँ, पीछे से जैसे कोई आके धक्का मार देता है तो हम कहते हैं मन अशांत हो गया जी, क्या करें। हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे, रोज मुरली सुनते हो ना। ओम शांति, सन ऑफ साइलेंस फादर, आत्मा तो है ही साइलेंस। बाबा कहता है जब आप कहते हो ना ओम शांति, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाबा कहता है अपनी शांति को स्वयं अनुभव करो। ये वो शांति नहीं है जो मरने के बाद लोग रोए, हाय तौबा मचाएं और फिर भगवान को प्रार्थना करे कि तू इसको शांति दे दे। हम तो दुखी हैं, अशांत है। बाबा कहते हैं बच्चे, मुझसे लेने के लिए भी तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ बाबा कहता है आत्मा तब करेगी जब शरीर में बैठी है, तभी तो सुन सकती है, तभी धारणा कर सकती है, तभी संस्कार परिवर्तन कर सकती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? शांति की शक्ति को अपने भीतर जमा कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी बाबा कहता है शांति नहीं है। ना संबंधों में है, ना धन में है, ना अपने शरीर में है। बाबा कहता है बच्चे, शांति तो इस दुनिया में कहीं नहीं है। तमो प्रधान दुनिया है, यहाँ कहाँ शांति ढूंढने निकल पड़े। जैसे बाबा कहता है, एक अंधेरे कमरे में किसी को बोला जाए कि जाओ एक काली बिल्ली ढूंढ के ले आओ, और बाबा कहता है ऐसी काली बिल्ली जो कमरे में है ही नहीं, किसी को नहीं मिलेगी। बाबा कहता है ये शांति यहाँ पर। सारी दुनिया जद्दोजहद पे लगी हुई है, कोई सीट कमा रहा है, कोई पैसा, कोई रिश्ते, कोई शरीर, लेकिन बाबा कहता है शांति तो कहीं पर भी नहीं है। हाँ, तो इस समय बाबा कहता है बाप आते हैं आत्माओं को शांति का वरदान देने। तो बाबा कहता है वरदान की संभालना करते हो। तो बाबा कहता है हर कर्म करते अपने गुण को अनुभव करो। इसको कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए। बाबा कहते हैं तुम्हारे प्राण छूट जाए लेकिन आत्मा को अपना धर्म नहीं भूले कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, दुख धाम को भूलो। दुख की दुनिया है ना, बाबा कहता है इसको तो भूलो, यही पुरुषार्थ करो अभी। तो बाबा कहता है शांति धाम, सुख धाम को बच्चे याद करो, अपने घर को याद करो। एक बार विजुलाइज करो अपने घर को। अपना अपना घर तो हम रोज देखते हैं ना, हमको आदत है। अपना घर सबको याद पड़ता है, जहां हमने पूरा जीवन बिता दिया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये तो घर तुम्हारे क्या है, जैसे धर्मशाला है, छोड़ने ही पड़ेंगे। तो बाबा कहता है अपने घर की ओर देखो, आपका घर कैसा है। कहते थे ना भक्ति में, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। बाबा कहते हैं ये महिमा है तुम्हारे घर की। बाबा कहता है घर में आओ। कैसे आओगे? बाबा कहता है बच्चे, ये पतित चोला यहीं छोड़ना पड़ेगा और अकेले आना है, किसी को साथ नहीं लेके आ सकते। कहते हैं ना, अकेले का रास्ता है जी। हम्म, बाबा कहता है अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है। तो इतने अकेले होके जाना है। बाबा कहते हैं संकल्प में भी किसी का तुम्हें ख्याल नहीं होना चाहिए। इतना भी तुमको ख्याल नहीं होना चाहिए कि ये एक शुभ काम मैंने करना था, ये तो हुआ ही नहीं। इतना बाबा कहता है तुमको हल्के होके आना है। तो देह का भान भी छोड़ना है और देह का अभिमान भी छोड़ना है। हम्म, बाबा कहता है देह का भान तो रोज सुनते हो ना, कि बाबा कहता है कि बच्चे ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये 5 तत्वों का बना हुआ है। दैहिक संबंध भी बाबा कहता है छूटेंगे, तुम्हारा धन छूटेगा, परिवार छूटेगा, सब कुछ छूटेगा। लेकिन बाबा कहता है अभिमान भी छोड़ो। हम्म, बाबा कहता है जब ज्ञान सुनते हो ना, तो क्या कहते हो अपने आप को, कि मैं कौन हूँ? विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, बाबा का सिक्की लदा बच्चा हूँ,
बाप की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। बाबा कहता है ये अहंकार भी यहीं छोड़ देना। इतना बाबा कहता है तुमको निर्भर होकर ऊपर आना है कि ज्ञान का भी बाबा कहता है अहंकार तुम्हारे चित्त पर ना हो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, हम्म, छोटा बच्चा बाबा कहता है देखो कितना अबोध है। ऐसे ही बाबा कहता है तुमको भाप की तरह उड़ना है। भाप को ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं गाजर का हलवा बना के उड़ रही हूँ या मैं चावल बनाकर उड़ रही हूँ। भाप उड़ती है ना, भाप देखो कैसी है, ना मीठी है ना नमकीन है, पानी उड़ गया। बाबा कहता है ऐसे ही आत्मा को भी उड़ना है। तो बाबा कहता है कि बच्चे तब अपने घर पहुंचते हो। तो आत्मा कैसी है घर में? बाबा कहता है ना वहां सर्दी है ना वहां गर्मी है। वहां बाबा कहता है कोई बातचीत नहीं है, साइलेंस की दुनिया है, क्योंकि शांति धाम जा रहे हो ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मीठा बोलो, कम बोलो, जितनी आवश्यकता है बाबा कहता है बात करो। फालतू की तिक तिक बाबा ने आज भी बोला कि बच्चे समय नहीं गंवाना। अगर बाबा कहता है समय गवाया तो अंत में बहुत पछताओगे। बाबा कहता है फिर रोओगे बाद में कि बाबा तो रोज समझाता था लेकिन हमने सारा समय तो ऐसे ही बर्बाद कर दिया। हम्म, तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चे अपने घर की याद करो कि अब तो घर जाना है। तो घर जाने में बाबा कहता है तुम्हारे मन में डर नहीं होना चाहिए कि मरना पड़ेगा। बाबा कहता है कितनी बार तो मरे हो, कितने जन्म हुए तुम्हारे। और बाबा कहता है फिर भी कहाँ मरी आत्मा, आत्मा तो अविनाशी है ना। तो बाबा कहता है बच्चे अब तो बाप घर लेने आया तुमको। हम्म, तो बाबा कहता है अब तो खुशी खुशी यहाँ से जाना, क्योंकि ये जो संसार है ना, बाबा कहता है ये तुम्हारी पाठशाला है। यहाँ से बाबा कहता है पास विद ऑनर बन के जाना है। 95% बाबा कहता है जो संबंध संपर्क है ना तुम्हारे, बाबा कहता है वो तुमसे संतुष्ट हो। 5% की बाबा कहता है अभी मार्जिन दे रहा हूँ। तो यहाँ बाबा समझाते हैं अपने शांति धाम ब्रह्मांड, बाबा कहता है वहां के तुम मालिक हो। उस घर को बाबा कहता है अभी याद करो। तो जब आत्मा अपने घर में पहुंचती है ना, तो कोई ये नहीं सोचे कि सतयुग में आत्माएं नीचे चली जाएंगी पार्ट बजाने, हम तो बाबा के साथ ही होंगे, शांति धाम में होंगे, तो हमारी शांति की शक्ति बढ़ती जाएगी। नहीं, बाबा कहता है वहां ना कुछ घटेगा ना बढ़ेगा। वहां तो बाबा कहता है तुम सब आत्माएं ऐसे बैठोगे जैसे बीज। बीज बाबा कहता है जब तक शरीर की धरनी में नहीं पड़ती ना आत्मा, तब तक बाबा कहता है ये अपनी विशेषता से भी अनजान है। हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे वहां पर आत्मा शांति का भी अनुभव नहीं करेगी। है तो शांति धाम, अशरीरीपन, साइलेंस की दुनिया, निराकारी दुनिया। लेकिन बाबा कहता है वहां से बाप के साथ बैठकर भी बाप की शक्ति को अनुभव नहीं कर सकते ना, क्योंकि बाबा भी अशरीरी है। उसको भी देने के लिए कोई शरीर धारण करना पड़ता है और हमको भी रिसीव करने के लिए शरीर में बैठना पड़ता है। तो बाबा कहता है वहां तो ट्रांसमिशन बंद हो जाती है, आपस की लेन देन खत्म। बाबा कहता है वो ऐसी दुनिया है, वहां हमको कभी भूख का एहसास नहीं होता, कभी प्यास नहीं लगती, कभी ठंड नहीं लगेगी, कभी गर्मी नहीं लगेगी। वो ऐसी दुनिया है जहां हमको समय का भी आभास नहीं होगा कि कितने वर्षों से हम ऊपर ही लटके पड़े हैं, ये भी एहसास नहीं होगा। हम्म, कोई आत्मा जब माँ के गर्भ से जन्म लेती है, उसको क्या पता कि कितने समय बाद मेरा जन्म हुआ है। हाँ, मेरा अंतिम जन्म कहाँ हुआ था। बाबा कहता है किसी को उसके पिछले संबंध याद थोड़ी रहते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे अब तुम तुम्हारे पिछले संबंधों को भूलो। बाबा कहता है किसी भी देहधारी को याद किया तो बाबा कहता है फिर पीछे चले जाओगे। इसलिए बाबा कहता है शांति की शक्ति कब बढ़ती है? बाबा कहता है जब बाप को याद करते हो या परम धाम की अनुभूति करते हो। वहां ना तो कोई लोभ है, ना लालच है, ना हिंसा है, ना कोई अहंकार है।
बाबा कहता है वहां तो शुद्ध बुद्ध बनकर अपने घर आते हो। और यही बाबा कहता है तुम्हारा समय है अपने गुण और शक्तियों को अनुभव करने का। अशरीरी बनोगे, बाबा कहता है वहां कोई अनुभव नहीं कर सकते कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बाबा कहता है इसी हलचल की दुनिया में, इसी बाबा कहता है अशांत वायुमंडल में तुमको अपनी शांति का अनुभव करना है। बाकी मरने के बाद बाबा कहता है वो कौन सी शांति है। आत्मा ने शांति का कभी अनुभव किया ही नहीं। हम सोचते हैं कि बीमारी ठीक हो जाएगी तो शांत हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा तो शांत हो जाएंगे, किसी से संबंध अच्छे बन जाएंगे तो शांत हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो शांति है ही नहीं। एक काम बनता नहीं, चार पहले बिगड़ जाते हैं। होता है नहीं होता। हम्म। तो यहाँ बाबा कहता है अभी क्या करो, अपने घर को याद करो। बाबा कहता है दुनिया में इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो चांद सितारों तक होकर आए, लेकिन बाबा कहता है खुद से भी अनजान है तो घर से भी अनजान है। लेकिन बाबा कहता है तुम बच्चों के सामने अब पूरी फिल्म है, कहाँ बैठे हो, कहाँ पार्ट बजा रहे हो, और कैसे बाबा कहता है अब तुमको घर चलना है। तो दुनिया तो बाबा कहता है जरूर कहेगी दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैंने तो तुमको पूरी फिल्म बता दी, सारी बाबा कहता है आदि मध्य अंत की कहानी तुमको सुना दी है। खेल बड़ा प्यारा है बाबा कहता है। हम्म, तो इसलिए बाबा कहता है अभी किसी भी चीज में बाबा कहता है गंभीर नहीं बनना। हंसते हंसते बाबा कहता है अब जहां से विदाई लेनी है। किसी का भी पार्ट देखकर बाबा कहता है दुखी नहीं होना। अगर दुखी हुए, किसी का कोई भाव संस्कार स्वभाव अगर हमको चुभ रहा है, तो बाबा कहता है फिर आप शांति की अनुभूति कर ही नहीं सकते। इसलिए बाबा हमको रोज कहता है बच्चे हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हम्म। तो आगे बाबा ने समझाया नॉलेज से शक्तिशाली शस्त्रधारी बन जाते हो। जब तक बाबा कहता है तुमको ज्ञान नहीं मिलता, तब तक बाबा कहता है आत्मा में कोई बल नहीं है। तो बल नहीं है तो माना असहाय है, दुखी है, चिंतित है। तो बाबा समझाता है विनाशकारी आत्माएं एक स्थान पर बैठे कितने माइल्स दूर विनाशकारी किरणों से विनाश कर सकते हैं। साइलेंस की शक्ति है ना। बाबा कहता है देखो दुनिया में किसी को अगर विनाश करना हो ना, तो एक बटन दबाते हैं और अगली जगह विनाश हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे क्या तुम्हारे पास साइलेंस की शक्ति नहीं है। तुम बाबा कहता है दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो और संकल्पों की पावर से बाबा कहता है किसी भी आत्मा को शांति की किरणें दे सकते हो। लेकिन वो दोगे तब, बाबा कहता है जब वो किरण आपके भीतर से क्रॉस करे। बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप देखो दुनिया में भी लोग एक दूसरे को दुआएं देते हैं। कोई शरीर छोड़ता है, हम सब मिलकर बैठते हैं, कहते हैं आओ उनकी शांति की प्रार्थना करें। किससे करें? भगवान से, कि भगवान आप इस आत्मा को शांति देना। अब बाबा कहता है बच्चे मेरे से लेने का तरीका ये नहीं है। बाबा कहता है अगर किसी को कुछ देना चाहते हो ना, अगर किसी आत्मा को शांति देना चाहते हो, तो बाबा कहता है पहले मुझसे शांति तुमको लेनी है। सोचो अगर मैंने किसी को पानी का ग्लास देना है, तो मैं किसी को कहती हूँ आप मुझे किचन से एक गिलास पानी दे दो, मुझे किसी को देना है। तो पहले पानी का ग्लास मेरे हाथ में होगा, तब तो मैं किसी और को देकर आऊंगी ना, तब तो किसी को दे। हाँ, भगवान को तो कोई जानता ही नहीं, किचन कहाँ है पानी कहाँ है कुछ नहीं पता। बस हवा में कहते हैं भगवान इसको पानी का गिलास पिला दे। ना भगवान सुन रहा है, वो कहता है मैं कहीं होऊंगा तो सुनूंगा। और बाबा कहता है दूंगा कैसे। जब तक बाबा कहता है तुम मेरे रूबरू नहीं हो, सम्मुख नहीं बैठो, हमारा आपस में गिव एंड टेक नहीं हो, तब तक बाबा कहता है कोई भी आत्मा ये शांति का गिलास पी नहीं सकती। अब बाबा कहता है मेरे आने का समय है। हाँ, तो बाबा कहता है पहले क्या बनो, शांत स्वरूप बनो। इस बाबा कहता है शांति की अनुभूति जब आपको होगी ना, तब बाबा कहता है आपके ग्लास आपके हाथ से कोई और आत्मा को मिल सकता है।
ये बाबा कहता है आपको सेवा करनी है। तो शांति क्या है? कोई पानी का ग्लास तो है नहीं कि मटके से भरा और किसी को पिला दिया। हाँ, बाबा कहता है शांति माना अनुभूति। इसको बाबा कहता है इस मटके में पहले अनुभव तो करो कि आप शीतल हो, आप संतुष्ट हो। एक पानी का ग्लास क्या देता है किसी को? ठंडक देता है ना। कहते हैं ठंड पै गई। संतुष्टता देता है कि हाँ रिलैक्स हो गए पानी पी के। तो बाबा कहता है बच्चे ये शक्ति आप अपने अंदर अनुभव करो कि मैं शांत स्वरूप हूँ। बाबा ने आज भी बोला ज्ञान के छींटे हर आत्मा को दो। तो पहले मेरा हाथ तो गीला होगा ना, तब तो मैं किसी को छींटे दूंगी। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे इस शांति को पहले अपने भीतर अनुभव करो। तब बाबा कहता है तुमसे ये गुण, ये वाइब्रेशंस बन के दूसरे तक जाएगी। ऐसे हवा में तीर नहीं चला दो कि भगवान इसको शांति दे। अगर भगवान इसको दे सकता है तो मुझको भी तो दे सकता है। मेरा तो मन रो रहा है कि मेरे साथ ये क्यों हो गया। तो इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे आप कौन हो? मास्टर शांति दाता। तो बाबा ने आगे समझाया साइलेंस को योग भी कहा जाता है। साइलेंस की शक्ति अब ये मिलेगी कहाँ से? बाबा कहता है एक है लेने वाला, एक है देने वाला। तो ये क्या हो गया? आपस पे योग हो गया। तब बाबा कहता है इसको योग कहते हैं। इससे शांति का बल प्राप्त करते हो। तो पढ़ाई से बाबा कहता है तुमको ये बल मिलता है। संगम युग की विशेष शक्ति है साइलेंस। बाबा कहता है संगम की सबसे पहली और सबसे बाबा कहता है महान शक्ति है साइलेंस की शक्ति। जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होगा वो इससे भी अच्छा। तो बाबा कहता है ये क्या है? ये है साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। पानी आग पर अगर डाला जाए ना तो आग की इतनी पावर नहीं है फिर। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आपका एक एक संकल्प, आपका एक एक विचार बाबा कहता है कैसा हो? शांति प्रिय हो। तो बाबा कहता है क्रोध की अग्नि को ये ठंडा कर देता है। व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त कर सकते हो। पुराने संस्कार समाप्त कर देते हो। किससे? शांति की शक्ति से। बाबा कहता है ये शांति की शक्ति मानसिक रोगों को भी समाप्त कर देती है। हमारे पास कई बार जीवन में सब कुछ होता है लेकिन मन हमारा कहते हैं उदास है। किसी से नाराज है, किसी से दुखी है। तो बाबा कहता है ये शांति की शक्ति क्या करती है? आपके मानसिक रोगों को भी समाप्त कर देती है। बाबा कहता है जो आत्मा ज्ञानी बन गई ना, वो बाबा कहता है किसी से नाराज नहीं हो सकती क्योंकि ड्रामा के राज को जान गई। बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। भटकती आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। बाबा कहता है कोई भी आत्मा, अगर आपको लगता है कि ये आत्मा भी बाप का बच्चा बने, इस आत्मा को भी शांति की शक्ति मिले, तो बाबा कहता है आपके संकल्पों से भटकती हुई आत्मा भी शांति की अनुभूति कर सकती है। महान आत्मा धर्म आत्मा बना सकती है। शांति की शक्ति सेकंड में तीनों लोगों की तुमको सैर करा सकती है। कम मेहनत कम खर्चा बाला नशीन कर सकती है। समय के खजाने में इकोनॉमी करा सकती है, अर्थात कम समय और ज्यादा सफलता। तो बाबा देखो मुरली के माध्यम से समझाता है कि आत्मा की गति को अभी तक तो संसार में कोई पकड़ नहीं सका। हाँ, ना पकड़ सकते हैं। इसमें बाबा कहता है बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल है। आत्मा को कभी किसी ने देखा नहीं। हाँ, मृत्यु होती है तो कहाँ कोई शक्ति जाती है। बाबा कहता है आत्मा को कभी कोई पकड़ नहीं सकता। इसमें बाबा कहता है सब फेल है। तो बाबा अपने बच्चों को समझाता है कि बच्चे जहाँ साइलेंस फेल है, वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहे वो कर सकते हो। अभी हमें क्या करा रहा है बाबा? शांति की शक्ति भर रहा है ना। और हमको क्या कहता है कि तुम अभी
अपने आने वाले जन्मों की बाबा कहता है डिजाइनिंग कर लो। कहाँ तुमको जन्म लेना है, तो शांति की शक्ति से। बाबा कहता है हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे बड़े प्यार से, मन रोएगा नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए अंदर? शांति की शक्ति। तो हिसाब किताब भी चुकतू होंगे, सहन शक्ति भी बढ़ेगी, और बाबा कहता है नए जन्म की तैयारी भी होगी। लेकिन ये होगी कब? बाबा कहता है ये तब होगी जब आपके अंदर शांति की शक्ति भरपूर होगी। तो शांति की शक्ति अपने अंदर भरपूर करें, इसके लिए बाबा कहता है एक तो रेगुलर मुरली सुनो, और बाबा कहता है बच्चे कर्म करते, पानी पीते, खाना खाते, बाबा कहता है एक बाप को याद करते चलो। ओम शांति।